आप लोग शांति बनाए रखिए और ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन आस्क। हम पढ़ाएंगे, आप पूछेंगे, कोई टेंशन वाली बात हंसना नहीं है। नहीं। आप हंस भी सकते हैं, लेकिन हंसिएगा नहीं। वो पीछे से वो कर रहे हैं। हमारा मतलब कहने का सीधा सा ये है, हंसी मजाक को बुराई नहीं। व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक इज सर्कल, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। आज हाँ भैया सब मौजूद है सामने, फ्रंट करूंगा इस समय, तब से और क्या नाम से सर्कल। सर्कल मतलब सीधा सा कंसेप्ट हो गया। आज हम लोग सर्कल जब पढ़ेंगे तो उसको स्टार्ट कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? सी से। सी से स्टार्ट करेंगे। और सी का मतलब होता है सर्कल, सीधी सी बात है, नहीं है। और खत्म कहां करेंगे? ई का मतलब होता है ये टीचर हूं, कुछ छोटी मोटी बात पढ़े ना। सर्कल, तो फर्स्ट कंडीशन कम्स, सर्कल कहते कैसे हैं? हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं सर्कल। सर्कल कहते कैसे हैं? सर्कल का सीधा सा कंसेप्ट होता है कि उन पॉइंट्स का एक सेट जिनकी डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम कांस्टेंट, द सेट ऑफ ऑल द particles, a set of all the points whose distance from a fixed point is always constant. That concept is called circle. मतलब अगर हमने ये सारे पॉइंट ले लिए ऐसे और इनकी डिस्टेंस यहां से अगर देखी तो इन सारे पॉइंट्स का जो सेट होगा वो सर्कल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इनकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखिए सब अलग अलग है, सबकी डिस्टेंसेस अलग अलग है। यस और नो? लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि अगर एक पॉइंट फिक्स है तो उससे इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस जो होती है वो एज अ आर ट्रीट होती है। इस प्रकार से जो डिस्टेंस होती है पॉइंट्स की, दिस वन। अब अगर इनको हम आपस में ऐसे बना दें, ये इनका जो सेट हुआ, दिस सेट इज कॉल्ड द सर्कल। इट इज क्लियर? दिस सेट इज कॉल्ड सर्कल। ये तो हो गया हमारे पास बेसिक फंडा सर्कल का। सर्कल होता क्या है और कहते कैसे हैं। बट इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव अ डिफरेंट कंडीशंस फॉर द सर्कल, ठीक है। हमारे पास सर्कल की अपनी एक जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन कैसी होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वो इक्वेशन हमारे पास होती है, इट इज, रफ कर देते हैं इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ, इट इज सर्कल एंड दिस इज x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is the general equation of the circle. It is clear? अच्छा, इस सर्किल की इक्वेशन में हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास इसमें वेरिएबल्स टाइप की चीजें यूज हुई हैं, या 5 प्रकार के अल्फाबेट यूज हुए हैं। इनका अपना अलग अलग रोल होता है। रोल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास x है, ये x और y जो होता है वो एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सेस हो गया आपके पास, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। ये g और f जो हमारे पास होता है, ये g और f एज अ सेंटर ट्रीट करते हैं। तो सर्कल, अगर सर्कल होगा, सेंटर होगा, जो फिक्स्ड पॉइंट मैंने बताया वो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? सर्कल का सेंटर हमारे पास होता है। इतना क्लियर हो गया? और C जो हमारे पास होती है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये C हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट करती है हमेशा। तो इन चीजों से मिलकर हमारे पास इक्वेशन बनती है। इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल।
अब इस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस इक्वेशन में बस सेंटर क्या क्या होता है? अब सेंटर मैंने यहां कहा है जियोरेफ, तो आप कहेंगे जियोरेफ होता है, लेकिन नहीं, सेंटर जो इसका होता है दैट इज माइनस जी और माइनस एफ होता है। दिस इज द सेंटर। अब अगर सर्कल है, सेंटर है, तो रेडियस भी होगा, बिना रेडियस के पॉसिबल नहीं है। अब अगर रेडियस है तो रेडियस कैसे निकलेगी? उसके लिए अपना एक फॉर्मूला अलग होता है, वो होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये हमारे पास सर्कल की रेडियस की इक्वेशन होती है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है। मजे की बात क्या है? क्योंकि हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं और हम लोग फिर से कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो काफी चीजें क्लियर होगी, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूं उस चीज को। यहां पर मैटर ये है कि यहां पर प्लस का जी और प्लस का एफ है, यहां तो प्लस का जी और प्लस का एफ है ना, लेकिन आप कह रहे हो, मतलब मैं कह रहा हूं कि सेंटर यहां पर माइनस जी और माइनस एफ है, वहां हम कह रहे हैं जी और एफ, यहां हम कह रहे हैं माइनस जी और माइनस एफ। तो ये माइनस कहां से आया? ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि नॉर्मली जो बेसिक फॉर्मूले जितने भी हमारे पास होते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे, अगर इसको हम प्रूफ करेंगे तो हम एक्चुअल जो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे उसकी, उस इक्वेशन में आपको यहां पर माइनस ही मिलेगा, माइनस और माइनस ही मिलेगा हमको यहां पर। बट जब उसको हम लोग फॉर्मूले में फॉर्म मतलब एडजस्ट करते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में लाते हैं, तो हम लोग उसको पॉजिटिव बना देते हैं। और वो आता कहां से? तो बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल से कंसेप्ट हमारे पास है। अगर हम लोग एक सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करेंगे तो हम वापस इस सर्कल पे, इस इक्वेशन पे आ जाएंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती कैसे है, क्या होती है? ठीक है, तो वो बताता हूं आपको, कहां से हम लोग उसको लाते हैं, कहां से नहीं लाते। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास हो गया कि अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होती है, तो ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? सेंटर हमारे पास होगा और उसकी रेडियस होगी। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड इक्वेशन, और ये इक्वेशन आई कहां से और क्यों माइनस जी माइनस एफ आ रहा है, थोड़ा सा इसके बेस पे हम लोग आ जाते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं। एक्चुअली में अगर हम लोग सर्किल के इक्वेशन को निकालें, है क्या सर्किल इक्वेशन, है क्या एक्चुअली में, कैसे निकलती क्या है? देखिए, बड़ा आसान खेल हमारे पास है। मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है ऊपर वाला एलिमेंट गायब हो जाता है, क्योंकि कैमरा नीचे हो जाता है और ये ऊपर लिख देते हैं, पहले बाद में उसको वीडियो देखते हैं कि पता नहीं ये लिखा ही नहीं था, फिर उसको हाथ से अलग से लिखना पड़ता है, स्क्रीन पे लिखेंगे अलग टाइप उसको करेंगे। फिलहाल स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी एक पॉइंट की, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कैसी होगी? इक्वल, कांस्टेंट होती है। बोला था क्या होगा सर? हाथ ऐसे आ रहा है, क्या बटोर के ला रहे हैं? टच कर रहे हैं? अच्छा, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, क्लास में स्ट्रेचिंग हो रही है क्या? तो काम करो ना, हाथ अगर दर्द कर रहा है तो लेट अस कहते डू द वो पुश अप सेटअप एंड द बाइसेप समथिंग लाइक दिस वन। दोनों जन क्या दिक्कत वाली बात आ रही है? चलो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैंने ही बताया एक पॉइंट, कैसा पॉइंट? रोमिंग पॉइंट, जो लगातार रोम कर रहा है, टहल रहा है, चल रहा है। कुछ लोग आवारा टाइप के होते हैं ना, टहलते रहते हैं, तो जो टहलते रहते हैं उनकी अपनी कोई अस्तित्व तो होता नहीं है, उनका अपना कोई वैल्यू तो होती नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर कई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट होते हैं जो रोड इंस्पेक्टर होते हैं। सुना नहीं सुना आप लोगों ने? रोड इंस्पेक्टर सुना है? रोड इंस्पेक्टर क्या होता है? देखा भी। अच्छा, देखा भी। रोड इंस्पेक्टर का मतलब सिंपल सा हो गया, रोड इंस्पेक्टर सिंपल सा हो गया कि हम लोग मतलब वो क्या, कभी यहाँ कभी वहां, मतलब अपना को वही नहीं, एक जगह नहीं, कभी इस चौराहे कभी इस चौराहे। ऐसे ही जो पॉइंट हमारे पास है जो टहल रहा है लगातार, दैट पॉइंट विच इज कॉन्टिन्यूसली टहलिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। तो अब क्या होगा? चौक चेंज कर लेंगे,
चौक को है भैया? देखिए ये एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? नहीं, जो टहलने वाला पॉइंट है। जब कोई टहलता है मतलब जिसकी अपनी वैल्यू की कोई क्या होती है, कोई अपनी मतलब वैल्यू की औकात नहीं होती, इसके अंदर बदलता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरिएबल, जो लगातार परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे। तो वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स वाई हो गया, नहीं हो गया? और इस जो ये आवारा पॉइंट है, इस पॉइंट के किसी एक फिक्स्ड पॉइंट, अब एक फिक्स है तो फिक्स रहेगा ना हमेशा, तो फिक्स क्या हो गया? मान लेते हैं वो फिक्स हमारे पास h, k हो गया, जो उसको हम लोग एज ए सेंटर ट्रीट करते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? r होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मान लिया वो r, ये तो हो गया। अब इतनी बात को अगर हम लोग देखें तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट हमको मिलेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला तो रूट लगता है ना। अब अगर हम रूट को यहां से कुछ देर के लिए थोड़ा सा आसान कर दे, इसके रूट को हटा दें यहां से, तो यहां स्क्वायर लग जाएगा, ये तो होगा स्क्वायर इन बोथ साइड, तो रूट विल गायब। अब यहां पर क्या x माइनस एच होल स्क्वायर आ गया। अगर हम इसको ओपन करते हैं, इफ वी ओपन दिस ब्रैकेट्स और द फॉर्मूला, what will we get? We will get x square plus h square minus 2xh plus y square minus plus k square minus 2yk, ठीक है, 2yk और 2yk एंड कुछ नहीं इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब इस r को इधर ले आते हैं कुछ देर के लिए, इसको बेचारे को इधर ले आए, सब लोग एक तरफ, वो अकेला पड़ा हुआ है, तो उसको सबको मिक्स कर लिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 2xh आ गया, माइनस का 2yk हो गया, प्लस का h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर हमारे पास आ गया। समझ आया? अब देखिएगा, अब इसको हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म में एडजस्ट करते हैं। इसी के एडजस्टमेंट के बाद जनरल इक्वेशन सर्किल भी हमारे पास आई, जो मैंने अभी आपको बताई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। कहां से आई? यहां से आती है। उसका कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट ये होता है कि अब गौर कीजिएगा, तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। मोदी जी का जमाना है, मॉडिफाई कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. It is clear? यहां पर हमने क्या किया, प्लस का 2 लिख लिया और यहां माइनस का k लिख लिया और यहां प्लस का y आ गया, कोई डाउट? और यहां पर आता है प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, इतना समझ में आ गया? इसके बाद अगर हम लोग गौर करें थोड़ा सा, इस माइनस h को हम लोगों ने क्या लिख दिया, g लिख दिया, और इस माइनस k को हम लोगों ने क्या लिख दिया, f लिख दिया, और इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने c मान लिया। अब यहां पर वैल्यू पुट करिए gfc, तो रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx मिल गया, प्लस का 2gx मिल गया, प्लस का 2fy मिल गया, प्लस का 2fy मिल गया, और प्लस का यहां पर c आया था, तो ये प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका जनरल इक्वेशन आ गया। समझ आ गया क्यों हम लोग सेंटर को माइनस जी माइनस एफ ले रहे थे? क्योंकि एक्चुअली में देखिए सेंटर जो हमारे पास आ रहा है वो माइनस में ही है, तो इसलिए जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू जो भी हमारी निकलेगी कंपेयर करने के बाद, उसमें अपने आप माइनस को हम लोग लगा देंगे, तब वो सेंटर कहलाएगी। और चूंकि यहां पर c होता है, अगर हम लोग देखेंगे
तो जब लोग r निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आप लोगों को r बताया था, क्या निकाला था? मैंने कहा था r इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c था। अगर आप स्क्वायरिंग फोर्थ साइड करेंगे तो यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और इस c को इधर ले आएंगे तो c इज इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो देखिएगा यही रिजल्ट निकल रहा है जो हमारे पास हम लोग c लेके चल रहे हैं। इतना समझ आ गया? ये हमारे पास सर्कल की जनरल हो गई और सर्कल की स्टैंडर्ड हो गई। क्या इक्वेशन? सर्कल की जनरल इक्वेशन पढ़ ली, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ ली। अब हम लोग थोड़ा सा और केसेस में आते हैं। वो पहला केस था, मतलब ये जो मैंने पढ़ाया था आपको पहले फर्स्ट उसमें कंडीशन में, ये पहला केस था। ये दूसरा केस है, ये स्टैंडर्ड हो गया, जनरल हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं, अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में दो ही केस हैं। मैम आप कॉपी कर रही हैं? हो गया, रफ कर दूं? सर ऐसे रोज वीडियो बना लीजिए। ये काम है, ये क्या है? ये बात नहीं। हम कल को ये भी कह सकते हैं, हम कल को ये भी बोल सकते हैं उसमें पर कि ना कहीं और बनाई थी हमने, मतलब बच्चे बैठे थे मैं देखी बात। चलिए इस पे देखिए यहाँ रफ हो गया है, इसको फिर से लिख लेता हूँ। देखिएगा अब हमारे पास तीसरा केस है। ये बहुत ही महान केस है, बहुत ही महान केस है। इस केस का आप यूज कई जगह करते हो, कई जगह पाते हैं, और इस केस में एक स्पेशलिटी है। क्या? अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग लेके चले तो इस इक्वेशन में हमारे पास, मैं अगर इस इक्वेशन बात करूं, सेंटर क्या है? h कॉमा k। मैंने बताया था, मैंने फिगर ड्रॉ किया था, मैंने h और h को बोला था h इज द सेंटर। तो क्या हो गया? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो सेंटर हमारे पास है वो क्या है? h कॉमा k। क्लियर? सेंटर। अब देखिए यहां पर मैंने माइनस में नहीं लिया क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास कंडीशन पहले से एडजस्ट थी। हम लोगों ने सेंटर जो माना था, फिक्स पॉइंट जो लिया था, वो क्या था? लिया था h कॉमा k लिया था। तो फिक्स पॉइंट सेंटर ही तो होता है, वो h कॉमा k है। जब इस इक्वेशन को लेकर कंपेयर करेंगे तब हम लोग हमेशा सेंटर को क्या करेंगे? माइनस में। मैं एक बार लिख के दिखा, मान लेते हैं कोई इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। सपोज ऐसी इक्वेशन बुक में भी दी हुई है ना। हमको सेंटर निकालना है। हम सेंटर कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट द सेंटर? अब हम कंपेयर करेंगे, तो इफ वी कंपेयर द बोथ इक्वेशन, दिस x स्क्वायर इज कैंसिल, y स्क्वायर इज कैंसिल, दिस x एंड x इज कैंसिल, तो कितना बचा? 2g इक्वल टू माइनस 4 बचा, नहीं बचा? तो यहां से आता है 2g इक्वल टू माइनस 4, तो g इक्वल टू माइनस 2 आया। और इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से 2f जो होगा वो माइनस 6 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस 2f इक्वल्स टू माइनस 6 कम्स नाउ, तो f इक्वल्स टू माइनस 3 कम्स। इज इट क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ g एंड f, बट दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ सेंटर। सेंटर क्या होगा? व्हाट इज द सेंटर? सेंटर विल बी कितना? ये सेंटर क्या था? माइनस g और माइनस f था, तो सेंटर आपका हो गया 2,3। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। अगर यहां पर प्लस हो जाएगा तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा आपका। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये माइनस देते हैं, अगर ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस हो तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? ये कंपैरिजन हो गया। अब रही बात r निकालने की, तो यहाँ से c निकलेगा, c इक्वल टू 7, और जो r वाला फॉर्मूला बताया था भी आपको, r इक्वल टू रूट f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c, पुट कर दिया, आंसर निकल आएगा, रेडियस निकल आएगी। ठीक है, चलिए मैं उस महान इक्वेशन की बात करने जा रहा था, बस थोड़ा भावनाओं में बह गया था मैं। तो वो क्या था देखिएगा, वो एक ऐसा केस है, क्या हो गया? व्हेन सेंटर इज 0, स्पेशल केस, इट्स मीन at origin. What is the origin? Where the x and y axis intersect each other. That point is called the origin. It is clear? Yes, sir. अब आगे आते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग सर्किल की इक्वेशन निकालते हैं, if we find out the equation of circle according to this center, so
nothing we have to do special. Simple, we will put this 0, 0 here on the place of h and k. This h and k is the center, but now the center is this one. Yes or no? तो आपने यहाँ पुट कर दिया, रिजल्ट क्या आता है? x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square equals to r square. So now this is x square plus y square equals to r square. ठीक है? So it's mean we can say from here the center of this equation is 0, 0 and the radius is r. Simple. Clear इतना? पक्का? Yes, sir. ठीक. Point number 4 and this is again a very special case. बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कभी मिलते हैं सॉल्व करने के लिए जो इसके अकॉर्डिंग फॉलो हो. ठीक है, अगर हमको उसने डायमीटर का मतलब डायमीटर जो सर्किल के सेंटर से होती जाती है और सर्किल को दो पार्ट में ब्रेक करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द डायमीटर. ठीक है, तो अगर हमको उसने डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, इफ ही हैज गिवन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो क्या होगा? एंड पॉइंट्स क्या होंगे पहले तो लिख लेते हैं. ठीक है, सो इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ठीक है, क्या होंगे? x1, y1 एंड x2, y2. ठीक है, देन इक्वेशन इज x minus x1 x minus x2 plus it is y minus y1 and y minus y2 equal to 0. So this is the equation of the circle where क्या end points of the diameter or the extremities of the diameter are given. Then we apply this formula directly. उसने कह दिया end point of the diameter is 2, 3 and 7,4 सपोज, तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा. ठीक है, और यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स वी विल फाइंड आउट द वैल्यू. तो ये हमारे पास सर्किल का एक कंसेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. बताइए. डायमीटर दिया हुआ, उसमें दोनों पॉइंट दिए हुए, तो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर हो जाएगा. डिस्टेंस बिल्कुल निकाल सकते हैं. ये दिस कंडीशन इज आल्सो पॉसिबल. दिस कंडीशन इज आल्सो पॉसिबल कि अगर हमारा सेंटर अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसका मिड पॉइंट निकाल के हम सेंटर निकाल सकते हैं, और इस सेंटर से किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस निकाल के वो रेडियस ले लेंगे, और हम लोग इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं. मिड पॉइंट निकाला, सेंटर मिल गए, और डिस्टेंस निकाल ली उस मिड पॉइंट से डायमीटर के किसी एक कॉर्नर की डिस्टेंस निकालेंगे तो वहां से आर मिल जाएगी, उठाएंगे यहाँ पुट कर देंगे. ये पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू. एग्जाम में क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम जैसा वैसे करें. अगर आपको कोई और थीम समझ में आती है, अकॉर्डिंग टू दैट थीम यू कैन आल्सो सॉल्व द क्वेश्चन, बट वो थीम सही होनी चाहिए. जैसे अभी वैसा मैंने बताया हमको कि ना यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल कर सकते हैं. और ये गलत भी नहीं है. आप इसको चाहे बीएससी में अप्लाई करें, चाहे आईटी में अप्लाई करें, चाहे इसको आप जो है 11th में अप्लाई करें. ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये सर्किल के जो हमारे पास क्या था, बेसिक कंसेप्ट था, या सर्किल की पूरी जो थ्योरी हमारे पास थी वो आपके सामने मौजूद है. कैसे फॉर्मूला है, कैसे क्या करेंगे. अब आती है कुछ क्वेश्चंस की बारी. अच्छा, क्वेश्चंस कई प्रकार के आते हैं, जितना देखने में आसान है उतना लगाने में आसान नहीं है. देयर आर द मैनी टिपिकल केसेस. बहुत सारे टिपिकल केसेस आते हैं. बहुत सी कंडीशंस ऐसी आती है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. लेकिन सर्किल को सॉल्व करने की, सर्किल के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं. ध्यान दीजिएगा. वो आसान तरीका सिर्फ इतना है कि अगर जब भी आपसे सर्किल की क्वेश्चन पूछे, वो सिंपल बोल देगा सेंटर ये रेडियस है, तो बात खत्म हो गई, दैट इज डिफरेंट. बट उसने थोड़ा सा सर्किल को अगर घुमाया, उसने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करी, तो आपको मालूम है क्या करना है? आपको सिंपल फिगर ड्रॉ कर लेना है. आपने अगर फिगर सेट कर लिया तो आपका क्वेश्चन मान के चलिए 90% सॉल्व. फिगर से आपको समझ में आ जाता है क्या है. बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल से तरीका है, बहुत इजी तरीका है. ठीक है, तो आइए कुछ क्वेरीज देख लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है. पहला क्वेश्चन हमारे पास, और एक बार मैंने सब बता ही दिए हैं आप लोगों को क्या क्या करना है इसमें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं.
क्या है क्या नहीं। ठीक, देखो भैया क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसको किसको क्या क्या पूछ रहे तो पूछने बताओ, नहीं पूछना। सर कल आपने जो 14 क्वेश्चन किया था, क्या किया था? अरे जो 14 क्वेश्चन कर लिया था उसमें कोई अलग सा फॉर्मूला लगा था? 14 क्वेश्चन दिए तो उसमें कोई फॉर्मूला अलग से लगा था। To find the equation of circle which passes through the point A 1,1 and B 2,2. 2,2 and the radius is given, radius is 1 given, There are two such circles. तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें, तो इसमें कुछ अलग सा फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्या का क्या है ध्यान देना। देखो ऐसे अगर करोगे तो कोई दिक्कत आ जाएगी, इसमें भी अगर फिगर बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी इस तरीके सामने आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जैसे आपने बोला कि सर्कल इज अ सर्कल इज पासिंग, ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन में बाद में लिख दूंगा, जब एडिट करूंगा तब लिख दूंगा, उसको सीधे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को फोटो लेंगे, हैं? क्वेश्चन को फोटो लेंगे ताकि याद रहे। क्वेश्चन फोटो ऐड करवा एक तो सेट 2.b। अरे कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा ऊपर, ऐसे जब उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, if the means find the equation of the circle which passing through the 2 points, the point are given 1,1 and 2,2, मतलब circle is passing through 2 points 1,1 and 2,2 and its radius is 1, ये दिया हुआ है। अब हमको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब ये किसी, अब इसको अगर हम देखें तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, लेकिन फॉर्मूला लगेगा एकदम एंड में आके, लेकिन फॉर्मूले तक हमको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे देखिएगा, उसने हमसे कहा है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, आप देखिए सर्कल कितना धांसू बनता है, मतलब आप देख लीजिए, मतलब कोई प्रकार का क्या बनाएगा इतना सर्कल। क्या है हमारे पास कह रहे हैं, ये सर्कल 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये 1.1,1 है और ये 1.2,2। हम लोग जब पॉइंट्स लेते हैं तो हम लोग लेते समय इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी कि नहीं यार ये अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट 2,2 यहाँ 1,1 यहाँ नहीं, सिंपल ले लिया 1,1 2,2 हो गया, मैटर इज ओवर, इट इज क्लियर। अब ये हमारे पास इस सर्किल का अपना सेंटर ही होगा, बिना सेंटर के सर्किल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या किया, अब हमने इस पॉइंट से इसको ऐसे मिला दिया और इस पॉइंट से इसको ऐसे मिला दिया। जब मिलाएंगे तो गौर कीजिए ये क्या कहलाएगी, ये भी रेडियस होगी, तो रेडियस कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो सिंपल सा है कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसके और इसके 1 हो जाएगा, यस और नो। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1 निकालते हैं, वो हो गया h-2 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया, हालांकि 1 ही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 टू द 4h माइनस का 4, यहाँ पर k आएगा, k आएगा, ठीक है, माइनस का 4h नहीं यहाँ k आ रहा है और 4k, ठीक, इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 आ गया। इतनी दी क्वेश्चन आएगी तो कहिए h स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4h, h स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4h और k स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4k, k स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4k इक्वल्स टू 1 हमारे पास आ गया। एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आती है यहाँ से, फिर हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें और रिजल्ट निकालते हैं क्या, h-1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, h स्क्वायर प्लस 1 और या प्लस का k स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस का 1 माइनस का 2h माइनस का 2k इक्वल्स टू 1 आया, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 1 और 1 कैंसिल हो गया और ये 1 बचता है, तो ये आता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2h और माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते, मैंने सिंप्लीफाई किया नहीं इसको, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यहाँ 4 4 8 हो जाएगा, 8 में से एक जगह 7 बचेगा, माइनस का 4h माइनस का 4k और क्या हो गया प्लस का 7 इक्वल टू 0, प्लस का 7 इक्वल टू 0। इट इज क्लियर। Now we solve these two equations. We solve this equation and we solve this equation. ठीक है? This equation we solve. जब solve करेंगे तो कैसे करेंगे? ये इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का 4k प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये तो है माइनस का 4 माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक।
और यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस, दिस एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल, सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, इट इज 2h प्लस 2k और माइनस का 6 इक्वल टू 0. इट इज क्लियर? Yes, sir. कैलकुलेशन इज करेक्ट? Yes. एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ अब यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो अगर 2 कॉमन करेंगे तो रिजल्ट आता है h प्लस k माइनस 3. रिजल्ट आता है h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0. अरे एक ही क्वेश्चन तो मिली और h और k दो की फाइंड करनी है, तो दो वेरिएबल को की वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए. दिस इज द टिपिकल प्रॉब्लम. लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटा सा कंसेप्ट क्या है, हम इसमें से किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को. जैसे हमने कहा h इक्वल्स टू, तो कंडीशन आती है h इक्वल्स टू 3 माइनस k, ये आ गया. अब इस h की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी ये वाली, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, पुट कर लिया इसको. कोई डाउट? No, sir. अब इसको हम लोगों ने जब किया है तो यहाँ पर अगर पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं या कहीं यहाँ पुट कर लेते हैं, जहाँ पे तो h के भी यहीं पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन क्या आती है, इट इज h माइनस 2. तो यहाँ पुट करते हैं कितना, 3 माइनस k, ठीक है, एंड माइनस 2 इट इज प्लस k माइनस 2 whole square equals to 1. Now if we open this one, so we will get k 1 minus, it comes 1 minus k whole square and plus k minus 2 whole square equals to 1. इसको ओपन करेंगे तो रिजल्ट आता है बस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का 4 एंड माइनस इट इज 2k एंड इट इज माइनस 4k एंड माइनस 1 इक्वल टू 0. इस वन को इधर ले आते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? कॉपी करने की जरूरत है किसी को? नो? अब देखिएगा, ये हो गया यहाँ पर 2k स्क्वायर, तो वी सॉल्व दिस वन. इट कम्स 2k स्क्वायर एंड माइनस का 2 और माइनस का दिस इज माइनस 6k. ओके, एंड प्लस 1 एंड दिस प्लस 1 इज कैंसिल, कितना होता है, प्लस का 4 आता है, प्लस 4. वी टेक 2 कॉमन, माइनस 3k एंड प्लस 2 इक्वल टू 0. वी डू द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इट इज k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0. तो फाइनली फैक्टर कम्स k माइनस 2 एंड k माइनस 1. तो two values come here, k equals to 2 and k equals to 1. It is clear now? And now put these values 2 and 1 here. किसमें, वो जो इक्वेशन h plus k equal to क्या निकाली थी हम लोगों ने, h plus k equals to h plus k minus 3 equal to 0. इक्वेशन थी h plus k minus 3 equal to 0. उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को पुट कर देंगे, वहां से h मिल गया. H is equal to तो 3 minus इक्वेशन क्या थी, h plus k minus 3 equal to 0. अगर हम 2 पुट करते हैं k की जगह पर, अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो h plus 2 minus 3 equal to 0, तो h equals to 1 आ गया. तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया 1, 2. सेंटर h, k था ना हमारे पास, तो ये हो गया कितना, 1, 2. और अगर हम k equal to 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आता है h plus 1 minus 3, तो कितना आता है, h equals to 2 आता है. ये आ गया. तो अब यहाँ 2 आ गया, तो सेंटर क्या आ गया, 2, 1 आ गया. ये सुनो, 1, 2 मिल गया, 2, 1 मिल गया, 2 सेंटर मिल गया, इसका मतलब 2 सर्किल मिल रहे हैं हम लोगों को. अब रही बात रेडियस क्या थी, तो क्या दिक्कत है, सर्कल था, पॉइंट पता था, सर्कमफ्रेंस में पॉइंट है, इस सेंटर से डिस्टेंस निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा. आर मिल गया. जनरल इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें h और k की वैल्यू को पुट करके आर पुट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज द ओनली क्वेश्चन. ठीक है, अभी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर एक एक करके. मैं हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर दूंगा. इट इज क्लियर क्लास? एनी डाउट? No, sir.